संविधान संशोधन विधेयक संसद में खारिज हुआ। इसे महिला आरक्षण संबंधी बात की जा रही है। मेरा अनुरोध है, 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित हो चुका है। 454 सांसदों ने वोटिंग किया, 452 सांसदों ने महिला आरक्षण के 33% लागू किया जाए इस संदर्भ में अपना वोट दिया। जब ये आरक्षण विधेयक लागू हो चुका है तो उसके पीछे आज ये नया राग क्यों अलाप रहे हैं? क्योंकि इनकी मंशा पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। ये चाहते थे कि परिसीमन महिला आरक्षण की आग में ही लागू कर देंगे और देश को बांटने का काम जो इनका एजेंडा था, सो कॉल्ड एजेंडा, कि अभी साउथ में कम सीटें रह जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में कम सीटें रह जाएंगी, नॉर्थ में सीट बढ़ जाएंगी। इस तरीके से ये चाहते थे कि देश को बांट देंगे और सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बेसिस पे ही राजनीति करने के प्लान में अपना आगे बढ़ना चाहते थे, जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। महिलाओं की इतनी चिंता भारतीय जनता पार्टी कब से होने लग गई? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जब कहाँ थे? जब मणिपुर में हमारी माता बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा था, जब आपकी आवाज नहीं उठी? आप जब कहाँ थे जब उन्नाव में रेप पीड़िता के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया? आप जब कहाँ थे जब हाथरस की बेटी को अर्धरात्रि में जो मुखाग्नि दे दी गई? आप जब कहाँ थे जब देश का मस्तक, हमारी पहलवान बेटियां अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए सड़कों पर बैठी थी? आप महिला आरक्षण और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आप महिलाओं का अपमान तो आपके राज्य में लगातार रोज नए नए आयाम छू रहा है। हमारे देवास के सभी विधायकगण, सांसदगण आज इस संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण लागू नहीं होने दिया। अरे कांग्रेस ने तो महिला आरक्षण लागू करवा दिया। खुद सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी और ज्ञानेश्वर पटेल जी, आपने 2023 में इसके संदर्भ में वोट दिया है और पूरे कांग्रेस ने आपके साथ वोट दिया और इसको लागू करने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा था कि इस आरक्षण में SC, ST, OBC सभी वर्ग का ध्यान रखा जाए और उनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए, 33% में उनको भी लिया जाए। ये हमारी मांग थी। आज आप अपने मुद्दे से भटकना चाहते हो क्योंकि देश में चारों तरफ आपका फेल्योर सामने आ रहा है। आज किसान बदहाल है। हमारे खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देवास जिले के खाते को विधानसभा से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज आप मौन हैं। आशीष शर्मा जी, आपने बड़ी अच्छी बातें महिला आरक्षण के खिलाफ कही कि कांग्रेस खिलाफ खड़ी हुई है। अरे एक बार हिम्मत तो कर लेते कि मेरे क्षेत्र के किसानों को, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप कृषि मंत्री हैं, MSP मिल जाए। 1400 रुपये, 1100, 1200 रुपये मक्का बिकी है। आज गेहूं का स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। जहाँ बुक हो पा रहा है पहले 5 बीघा किसान, फिर 10 बीघा किसान, उसके बाद सेटेलाइट फेल हो चुकी है, सर्वे नहीं हो पा रहा है। खरीदने की मंशा है नहीं क्योंकि इंडो-US डील कर ली है जिसमें देश को शर्मसार कर दिया गया है। एप्सिन फाइल में आपके नाम आ रहे हैं। अरे कभी तो सच्चाई का साथ दे दो। आप लोग निकल पड़े हो। सो कॉल्ड एजेंडा आपके पास, आपके ऊपर से आ गया है कि इसमें आज खिलाफ बोलना है, कांग्रेस को दोषी बनाना है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के संदर्भ में बात करी है, महिलाओं के आरक्षण संबंधी बात करी है, महिलाओं के सम्मान की बात करी है। ये तो आप ही का एजेंडा है कि आप महिलाओं को दबाने का काम करते हो और जहाँ जहाँ महिलाओं से एट्रोसिटी होती है वहाँ पर अपना मुंह फेर लेते हो। मेरा अनुरोध है, भ्रामक बातें ना फैलाएं। महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, उसके कांग्रेस पक्षधर है। आपने सिर्फ अपने परिसीमन की आड़ में, परिसीमन को लागू करने के लिए महिला आरक्षण की आड़ ली थी, जिसमें फेल हो चुके हो। अपनी गलती को मानो और इस देश से माफी मांगो, तब जाके कहीं ना कहीं आपको जो जनता ने वोट दिया है, अपनी जनता के वोट का ध्यान रखो। वरना समय दूर नहीं होता, सत्ता आनी जानी होती है। समय आया है, आज कुछ कर गुजरने का, करके दिखाओ। सिर्फ झूठी बातों पर आग ना आलापें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।